सोनूपुर नाम के एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो लकड़ी काट के अपना गुजर करता था। एक दिन की बात है जब सोनू लकड़ी काट रहा था, तभी उसे गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये कौन सी आवाज़ आ रही है? ऐसी आवाज़ तो आज से पहले कभी नहीं सुना था। राजू आवाज़ को नज़रअंदाज करके अपना काम करने पर फिर भी उसके पास फिर सुनाई देती। इस बार आवाज़ उसके सामने की झाड़ियों से आ रही थी। तब उसने सोचा कि जाके देख लिया जाए। वह अंदर तक जाता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ओहो, लगता है मेरा कान बजने लगा है। यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी उसे झाड़ियों में लाल आँखें चमकते हुए दिखाई देती है। सोनू वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर ये क्या नया पंगा खड़ा हो गया है। भागो यहाँ से, पता नहीं किसी बुरी आत्मा को देख लिया। लेकिन राजू जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पे सामने एक भी राक्षस खड़ा हो जाता है। वह देखने में इतना खतरनाक लगता है कि कोई भी उसे देखकर चौंक जाए। ये क्या भला है भाई? ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था, सिर्फ फिल्मों में मैंने देखा था। ये तो सच में मेरे सामने खड़ा हो। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार? मम्मी बचाओ! तभी ब्रह्मराक्षस उसे पकड़ लेता है। कई दिनों बाद मुझे शिकार मिला है। इस जंगल के जंगली जानवर खा खा कर मन भर गया था। अब मैं तुझे खाऊंगा। मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा भाई? मैं तो सिंगल पसली हूँ, मेरे अंदर तो मांस भी नहीं है, तो आप क्या खाएंगे मुझे? कहे तो सिंगल पसली ठीक रहा है, लेकिन इसे छोड़ दिया तो पता नहीं मुझे कब इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। क्यों ना इसके शरीर में ही वास कर लूं? ऐसा सोचकर ब्रह्म राक्षस उसके शरीर में अंदर जाने लगता है और राजू को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। मेरे अंदर क्यों जा रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो? आ आ आ अब मैं तेरे शरीर में ही रहूंगा, सिंगल पसली। और दिन में तू राजू रहेगा और रात होते ही ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्म राक्षस सोनू के शरीर में पूरा प्रवेश कर जाता है और सोनू अपने घर चल जाता है। उसकी उधर पत्नी इंतजार कर रही थी। जी, क्या हुआ? आज बहुत लेट हो गए जंगल। हाँ, आज जंगल में सूखी लकड़ियाँ नहीं हुई इसलिए देर हो गई। उसके बाद राजू और उसकी पत्नी सो गई। आधी रात होते ही ब्रह्म राक्षस उसके शरीर में जागने लगता है। तो फिर राजू सोचता है कि मैं बाहर चला जाऊं, नहीं तो फिर मेरी पत्नी कोई खा जाएगी। और धीरे धीरे वह जंगल जाने लगता है और उसके शरीर भी धीरे धीरे राक्षस बनने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती थी। नीले गगन के तले धरती का प्यार पाले, ओ नीले गगन के तले। हाय 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 हाय, आज कुछ पराठे ज्यादा ही खा लिए हैं, बहुत दम लगाना पड़ रहा है। नीले गगन के तले। तभी उसकी आवाज़ सुनकर ब्रह्म राक्षस उसके सामने आ जाते हैं। आदमी को देखकर ब्रह्म राक्षस गुर्राने लगता है।
अरे कौन हो भाई और कौने ग्रह से आए हो? मैं तो केवल यहाँ खुले में दुनिया देखने आया था। कसम से कुछ गंदा नहीं किया है। लेकिन ब्रह्म राक्षस उसको मारकर खा जाता है। सूरज निकलता देख वापिस सोनू घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ सो जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा और एक दिन उसकी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर सोने नहीं रहा था, तो फिर उसके जो ब्रह्म राक्षस था वो जागने लगता है और प्रत्येक दिन की तरह वो बाहर चले जाते हैं। हो गया है, ये राजू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? कहीं मेरी कोई सौतन तो नहीं ढूंढ ली इसने? तभी आजकल चुपचाप रहता है। आज इसे रंगे हाथों पकड़कर इसकी बेलन से ही पिटाई कर। ऐसा कहकर बेलन अपने हाथों में लेकर वह चलने लगती है और उसका पीछा करती है। सोनू जब तक आगे बढ़ता है तब तक धीरे धीरे वह राक्षस में बदल जाता था। रमा ये सब दूर से देख रहती है और ये सब देखकर और वह डर जाती है। क्या हुआ राजू को? मैं तो सौतन पकड़ने आई थी, यहाँ तो शैतान दिख गया रे। रमा डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाती है। उधर सुबह होते ही सोनू घर वापस आ जाता है। उसकी पत्नी बेहोश होने के पहले वह भी घर आ जाती है। प्रत्येक दिन की तरह सुबह सोनू लकड़हारा लेके चला जाता है। सोनू के निकलने के बाद उसकी पत्नी उसके देवर से बात करती है। आज भौजी ये रजुआ जब आए तो इसको बांध देंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। उधर राजू भी घर वापस आ जाते हैं। उधर छोटे लाल और रमा उसका इंतजार कर रहे थे। छोटे लाल को देखकर सोनू बोला, छोटे लाल तुम हमारे घर सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ। अरे राजू भाई सब खैरियत से है। फौजी कही कि चाय पी लो तो वही पिए के लिए आए गए हैं। फिर सोनू जब जैसे ही घर जाने के लिए सोने के लिए जाता है उसकी पत्नी और देवर उनको बांध देता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे क्यों बांध दिए हो? अरे कुछ नहीं राजू भैया, हमारी भाभी को कुछ चेक करना था, बस वही चेक करके खोल दूंगा, तब तक मुंह बंद करके बैठ। चेक करोगे? क्या चेक करोगे? जल्दी से मेरे हाथ खोलो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथ दर्द कर रहा है, खोलो मेरे हाथ। लेकिन रमा और छोटे लाल उसके हाथ को नहीं खोलता है। रात होने का इंतजार करने लगता है दोनों। अधिक रात होने पर भाभी आप भी ना देखो, राजू राजू ही है, फालतुए में शक करती हैं, कुछ नहीं हुआ लो। लेकिन तभी राजू गुर्राने लगती है और उसकी लाल आँख हो जाती है और वह राक्षस बन जाते हैं। अपने पति को इस रूप में देखकर वह दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी 2-4 गांव वाले गुजरते हैं और उससे पूछते हैं